जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं यहाँ पर कि राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गए थे, ये आपके लिए बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह सही आंसर। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पिछली परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर आपका 72 यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 जो दिया गया है वह ये है कि किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल्य का बीसलदेव रासो या जगनेक का परमाल रासो या दलपति विजय का खुमाण रासो। तो वह कौन सा रासो ग्रंथ है जिसको आला खंड के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा जगनेक का परमाल रासो। परमाल रासो को आला खंड के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है। तो बताइए, हम्मी रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमाण रासो। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वह कौन सा है। तो आपका सही आंसर है परमाल रासो। परमाल रासो यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। तो कौन है, भट्ट केदार हैं, जगनेक, श्रीधर या चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है तो जगनेक हैं। कौन है, जगनेक, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या पूछा गया है, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। तो खुमाण रासो है, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो या परमाल रासो। तो अभी पढ़ा एक क्वेश्चन कि जो हम्मीर रासो है इसका दूसरा नाम जो है क्या है, जो परमाल रासो है इसका दूसरा नाम है आलाखंड। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आलाखंड का दूसरा नाम, एक क्वेश्चन फिर से डबल हो गया है आपका, तो परमाल रासो यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 77वां पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताना है। ये किसकी काव्य कृति है तो नल्लसेन भट्ट या हेमचंद्र, जगनेक या सारंगधर। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प भी आपके दिए गए हैं और 77 का आपका जो सही आंसर होगा वह जगनेक राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है आला और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो ये जो 2 वीर थे इनका जो वर्णन मिलता है वह किस में मिलता है, परमाल रासो में या खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 78 है और 78 का सही आंसर आपके लिए बताना है। तो इनका जो वर्णन मिलता है वह मिलता है किसमें, परमाल रासो में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। 2010 में ये क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है। कवि जगनेक की रचना का नाम है। तो जगनेक की रचना बताना है आपके लिए। खुमाण रासो है, आलाखंड है, मृगावती या पद्मावती। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कवि जगनेक की रचना का नाम बताना है। तो 79 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 79 का विकल्प नंबर सी यानी कि आलाखंड। आलाखंड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आलाखंड आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, आलाखंड जिन्होंने बताया है तो उनका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 80वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। परमाल रासो के जो लेखक हैं वह कौन है। परमाल रासो के लेखक आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा सही आंसर, तो आपका सही आंसर होगा जगनेक।
जगनेक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जगनेक राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जगनेक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछा गया है, तो 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस किस विधा की रचना है, ये आपके लिए बताना है। सोहर, बिरहा, कजली या आल्हा। 81 का आंसर बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ये आपका बताना है किस विधा की रचना है, तो आपका यहाँ पर आल्हा राइट आंसर होगा। आल्हा यानी कि विकल्प नंबर डी। 2013 में पीजीटी परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो है 82 पूछा गया है। यहाँ पर वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, तो वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का जो नाम है पद्मावत है, कामायनी है, पृथ्वीराज रासो या रामचरितमानस। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है। 82 का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही 82 का आपका यहाँ पर पृथ्वीराज रासो आपका राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 83वां पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो ये महाकाव्य है, याद रखिए, और इसके जो रचयिता हैं हेमचंद्र हैं, परमाल हैं, चंद्रबरदाई हैं, अमीर खुसरो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बताना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और आपका यहाँ पर चंद्रबरदाई आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। चंद्रबरदाई सही आंसर है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता हैं चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर आपका 84 पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया, चंद्रबरदाई आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन डबल हो गया है। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा गया आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई जो थे ये किसके दरबारी कवि थे, महाराजा हम्मीर के, महाराणा प्रताप के, या महाराज बीसलदेव रासो के, बीसलदेव के, या महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका सही आंसर यहाँ पर जो है वह है आपका कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, महाराज पृथ्वीराज चौहान, आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। 2005 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 87 और 87 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, चंद्रबरदाई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर क्या है 88, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। ये क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रथम है ये, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो किस रचना को माना जाता है, कामायनी को, या साकेत, रामचरितमानस, या पृथ्वीराज रासो। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 88 का सही आंसर है आपका पृथ्वीराज रासो, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछा गया है, तो 89वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो दिया गया है वह देख लेते हैं कि सूची 1 का मिलान जो है सूची 2 से करना है। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर तो आपका यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, वह आपके लिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट सूची को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो बीसलदेव रासो, नरपति नाल्य, और यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं, परमाल रासो के जगनेक हैं, खुमाण रासो के दलपति विजय हैं। तो ये आपकी जो है सूची यहाँ पर सुमिलित है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, खुमाण रासो की रचयिता कौन है, तो आप भी पढ़ा, ये जो है आपकी खुमाण रासो है, इसकी रचयिता है दलपति विजय। तो दलपति विजय विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा जो है इसमें क्या उपलब्ध नहीं है, जैन साहित्य, सिख साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 91 और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन काव्यधारा में जो उपलब्ध नहीं है, सिख साहित्य नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 92 तो देखिए
संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण बताना है, किसने किया था इसका नामकरण। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो नामकरण किया था वह किया था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है। तो आदिकाल की जो समय सीमा है वह क्या है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर होगा वह बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह इसकी समय सीमा बताना है। तो विक्रम संवत 1050 से 1375 तक आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर वीरगाथा काल की रचना नहीं है तो संदेश राशक, आलाखंड, जयवंक जसचंद्रिका या भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर है आपका 94 और 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर वीरगाथा काल की रचना नहीं पूछा है तो भक्तमाल आपका सही आंसर है। भक्तमाल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। नाभादास भक्तमाल के कवि थे और इनकी रचना भक्तमाल है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 95 पूछा है इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? देखिए अब कवि पूछा है आपसे यहाँ पर, कवि आदिकाल का नहीं है तो बताइए चंद्रवरदाई, नाभादास, जगनिक या दलपति विजय। क्वेश्चन नंबर 95 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो 95 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी यानी कि नाभादास। नाभादास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। नाभादास जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, ये आदिकाल के कवि नहीं है। सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे नाभादास। भक्ति काल में जो सगुण भक्ति धारा सगुण भक्ति काव्य धारा है इसके कवि थे नाभादास। और ये जो है अग्रदास जी के शिष्य थे। और क्वेश्चन नंबर आपका 96 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो अब आपसे यहाँ पर अभी नहीं पूछा गया था, अब है बताना है तो कौन सी है बताइए। यहाँ पर सूरसागर, बीजक, विद्यापति, पदावली या भ्रमर गीत। तो क्वेश्चन नंबर 96 है और 96 का सही आंसर बताना है। पीजीटी परीक्षा में ये आपका 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा आपका विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली ये आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 पूछा गया है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो प्रमुख रस बताना है 97 में। इसका जो प्रमुख रस है शांति, करुण, हास्य या वीर। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर है वह क्या है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस पूछा है तो आपका सही आंसर है, इसका जो रस था प्रमुख वह था वीर रस। कौन सा था? वीर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वीर आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस था, बिल्कुल सही। और आपका यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन तो वह देख लेते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? किसने? विद्यापति ने। तो कितने कुल ग्रंथों की रचना की है? 10, 16, 12, 14। तो 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर है आपका 98 और 98 का सही आंसर है आपका यहाँ पर। तो इन्होंने जो है कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो आपका राइट आंसर है 14 ग्रंथों की इन्होंने कुल रचना की है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यापति जो हैं इनके पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी में, अवधी में, मैथिली में या पिंगल में। तो 99 का सही आंसर आपके लिए बताना है और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2014 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है और मैथिली आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे पूछा गया है यहाँ पर विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? देखिए विद्यापति की वह रचना बताना जो संपादित हो गई है होकर भी अभी तक जो है क्या प्रकाशित नहीं हो पाई है। कीर्तिलता, पदावली, कीर्ति पताका या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 है और इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर विकल्प नंबर आपका बी यानी कि कीर्ति पताका। कीर्ति पताका आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 101 पूछा गया है विद्यापति इनमें से किन रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल कहलाए तो कौन सी वह रचना है जिसके कारण विद्यापति क्या कहलाए, मैथिल कोकिल। पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता या उपरोक्त सभी। ये आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है यहाँ पर पदावली। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए हैं वह इनकी पदावली है। पदावली है जिसके कारण मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। देसल वैना सब जन मिट्टा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है, तो बताइए। ये उक्ति कई बार पूछी जा चुकी, ये उक्ति है देसल वैना सब जन मिट्टा। तो ये उक्ति विद्यापति, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो या कवि गंग कवि। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, ये उक्ति जो कही है विद्यापति ने कही है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति, नंददास, सूरदास, कुंभनदास। तो ये आपका 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में और ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित जो हैं वह हैं विद्यापति। कौन है, विद्यापति, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन डबल हो गया, विद्यापति आपका सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 105। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, वह नाम बताना है जो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर बताना है और 105 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, तो 105 का राइट आंसर है कंडपा। आपका विकल्प नंबर जो सी दिया गया है वह आपका राइट आंसर है। ये जो है नाथपंथी साधकों में ये नाम शामिल नहीं है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।